राम राम जी। तो दोस्तों 10 मिनट में आत्म ज्ञान का अनुभव, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सुनने में अच्छा लग रहा है ना, जैसे 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है, वैसे 10 मिनट में आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। और ये जो आत्मज्ञान है वो 10 मिनट के विवेकपूर्ण विचार से हो जाएगा। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनोगे, समझोगे और उसका मनन करोगे तो सच में ये पॉसिबल है, ऐसा ही होगा। तो पहली बात, आत्मज्ञान का मतलब क्या है? अपने आप का ज्ञान। आत्मा का अर्थ क्या है? जो स्वयं से प्रकाशित है उसको आत्मा कहा जाता है। तो हम खुद को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। पहली बात तो हम खुद को अगर शरीर मानते हैं तो शरीर के जो अंग हैं वो हम नहीं हैं। जैसे हाथ, पैर, आँखें, नाक, ये हम नहीं हैं, ये हमारी हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मेरी आँख, मेरा नाक, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी छाती। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सब से अलग हूँ। जैसे मेरा स्वेटर, मेरी कार, मेरी टोपी, मेरा रुमाल, ये सब मेरे हैं। इसका मतलब मैं इनसे अलग हूँ। कार में बैठने वाला तो मैं हूँ, मैं कार नहीं हूँ। कपड़े पहनने वाला तो मैं हूँ, मैं कपड़े नहीं हूँ। तो अगर तो कपड़े मैंने पहने हुए हैं तो मुझे कोई चिंगुटी काटता है, कोई थप्पड़ मारता है मेरी कमीज को तो वो मुझे लगेगा। लेकिन अगर मैंने वो कमीज उतार दी है तो फिर उस कमीज को कोई थप्पड़ मारे मुझे असर नहीं होगा। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये हमारा वस्त्र ही है, एक कपड़ा हमने पहना हुआ है जीवात्मा ने। जब मर जाते हैं हम तो लोग क्या बोलते हैं? जी वो महाशय नहीं रहे, वो चले गए संसार छोड़ के। तो डेड बॉडी तो आंगन में पड़ी होती है, लेकिन बोला जाता है कि वो संसार छोड़कर चले गए। तो चला कौन गया? आप जिसे जानते थे वो एक नाम था, एक रूप था, एक शरीर था और उसका एक नाम था। कुछ भी, सोहन, मोहन, रोहन, कोई भी नाम हो सकता है। तो वो नाम और रूप तो तुम्हारे सामने ही लेटा हुआ है। तो छोड़ के चला कौन गया? इस संसार से कौन चला गया? उस नाम रूप में जो जीवात्मा थी वो चली गई। तो ये शरीर, इंद्रियां मैं नहीं हूँ। इस शरीर और इंद्रियों से अलग हूँ क्योंकि ये मेरी हैं। तो मैं क्या हूँ? अब शरीर से गहरा होता है मन। मन, बुद्धि, मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, चतुषा अंतःकरण कहा जाता है। लेकिन हम सिर्फ मन को ही लेंगे, मन को ही आधार बना के। संत जन कहते हैं मन जब सोचता है तो वो मन ही बुद्धि बन जाता है। मन, बुद्ध, चित्त, जब इस मन में कुछ कल्पनाएं, इमेजिनेशंस आती हैं तो वो मन ही चित्त बन जाता है। अहंकार, जो भी विचार होते हैं वो मेरे होते हैं। जैसे मैं इस पूरे खेल का, अपने जीवन का मुख्य अभिनेता हूँ। तो मैं मुख्य अभिनेता हूँ, इसलिए वो सब विचार मेरे हैं, मैं हूँ। वो अहंकार बन गया, मैं की भावना, अहंकार की भावना। तो ये मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, ये जो चार हैं ये मुख्य रूप से चतुषा अंतःकरण कहलाता है। तो ये मन जो है मेरा है। जैसे हम कहते हैं मेरा मन आज बहुत दुखी है या मेरा मन आज बहुत सुखी है। तो ये मन मेरा है, मैं मन नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने मन को देख रहा हूँ, अपने मन के विचारों को मैं देख रहा हूँ। मेरा मन सुखी है या दुखी है वो मैं देख रहा हूँ। तो ये दृष्टा जो है वो अलग है और मन अलग है। तो जब हम
एक होती है जागृत, एक स्वप्न और एक सुषुप्ति। जागृत जो हम जाग रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं जागते हुए। स्वप्न जब सो जाते हैं तो मन जो अपना संसार बना लेता है सपनों का, वो स्वप्न हो गया। और कभी कभी एक गहरी निद्रा की अवस्था होती है, उसे गाढ़ निद्रा कहते हैं। उसमें कोई स्वप्न नहीं आता। जब हमें कोई सपना ना आए तो समझ लेना पूरी नींद हम ले रहे हैं। और अगर सपने याद रहें, सपने आए, तो समझ लेना कि मन पूरी तरह से शांत नहीं है, जो कि एक अपना संसार क्रिएट कर रहा है। तो उस अवस्था में जब हमारा मन पूरी तरह से सो जाता है, शांत हो जाता है, आराम करता है, उस अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति। तो इसका अनुभव महीने में एक आध बार आमतौर पर होता है, जब हम कहते हैं कि आज तो बहुत गहरी नींद में सोया, आज तो आनंद आ गया, आज तो मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। वो होती है सुषुप्ति। उस अवस्था में भी जो मन था वो पूर्ण विराम कर गया, पूर्ण नींद हासिल कर ली, पूर्ण शांत हो गया। इसका अनुभव किसे हुआ? इसका अनुभव जीवात्मा को हुआ, आपको हुआ। तो जो अनुभव कर रहा है, जो आत्मा है, वो आप हैं। जैसे मेरी आत्मा, ये शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि जो मेरा है वो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो मैं हूँ वो नहीं छूटूंगा। मेरी जुराब है, मेरी बनैन है, मेरे कपड़े हैं, मेरी कमीज़ है, वो एक दिन मैं उतार दूंगा। मैली हो गई तो धो लूँगा, फट गई तो बदल भी लूँगा। लेकिन ये शरीर जो है, ये उन कपड़ों को बदल रहा है। तो इन वस्त्रों का आधार शरीर है। लेकिन शरीर का आधार क्या है? शरीर का आधार आत्मा है। मन का भी आधार आत्मा है। कुछ संतजन तो कहते हैं कि ये जो मन है, यही तन के बनने में कारण है। जैसे जड़ व्रत जो भक्त हैं, उनकी कथा है कि मरने के वक्त जो राजा भरत थे, उनका ध्यान एक हिरण के बच्चे में चला गया, इसलिए उनको दोबारा हिरण का जन्म लेना पड़ा। तो जैसा होवे मन वैसा तन। अंत समय में जहाँ मन की आसक्ति होती है, वहीं जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो जैसे गुरबानी में भी आता है, अंत समय जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश जोन वलवल उतरे। अंत जमे जो संपदा सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, अंत सर्प जोन वलवल उतरे। कि अंत समय में अगर कोई स्त्री का स्मरण करता है तो वैश्य जूनी लेनी पड़ती है, वैश्या की जूनी में आता है, स्त्री बन जाता है। अंत समय में अगर धन संपदा का चिंतन आता है तो वो सर्प की जोन, सांप की यौन में आ जाता है और धन की रक्षा करता है। गड़े हुए धन के आसपास सांप देखे जाते हैं। और अगर अंत समय में बच्चों का स्मरण करता है तो सूअर की योनि मिलती है, क्योंकि सूअर के बहुत सारे बच्चे होते हैं। अंत समय अगर अपने घर का स्मरण करता है तो उसे भूत बनकर उसी घर के आसपास रहना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तो इसी तरह अंत समय में जैसा आपका मन होता है, जैसे मन के विचार होते हैं, वैसा जीवन मिल जाता है। लेकिन अंत समय में वही विचार आता है जो सारा जीवन आपके मन में रहता है। अगर सारा जीवन परमात्मा की भक्ति करी है, परमात्मा का विचार आता रहा है, तो अंत समय में भी परमात्मा की ही प्राप्ति हो गई। अंत समय नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, परम मोक्ष प्राप्त करे। परम शांति, परम मोक्ष उसे प्राप्त हो जाता है जो अंत समय परमात्मा का सिमरन करता है। तो तन का आधार एक तो मन मान लीजिए, लेकिन मन का आधार जीवात्मा है। तो मन से परे आत्मा है। तो वो आत्मा आपकी है, वो आत्मा आप ही हैं। मन आपका है, शरीर आपका है, लेकिन वो जीवात्मा है। माता के गर्भ में ये शरीर वैसा नहीं था, एक मांस का टुकड़ा था।
जवान हुए तो भी वैसा नहीं था, बूढ़े हो गए हो। अब ये शरीर की अवस्था बचपन, जवानी और जन्म से विपरीत हैं, बिल्कुल अलग हैं। मर जाओगे तो मिट्टी हो जाओगे। तो जो बदल रही है वस्तु वो तो आप हो ही नहीं सकते। आप तो एक स्थिर हो सकते हैं जो कभी नहीं बदलता, क्योंकि इन सब अवस्थाओं को भी आपने ही अनुभव किया है। आप एक आत्मा हैं, जीवात्मा हैं, जिसने बचपन को, जवानी को और बुढ़ापे को अनुभव किया है और मृत्यु के बाद फिर से नया जन्म। तो आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप एक आत्मा हैं, जीवात्मा हैं। लेकिन ये हो गया अक्षरी ज्ञान। अक्षरी ज्ञान तो तर्क बुद्धि से सिद्ध हो गया, आपको ज्ञात हो गया कि आप जीवात्मा हैं। आत्म साक्षात्कार, आत्म ज्ञान तो आपको हो गया, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान अक्षरी ज्ञान है, ये अनुभवी ज्ञान नहीं है। अनुभवी ज्ञान कैसे होगा? कि आपको अपने उस मूल स्वरूप का पता लगाने के लिए, खोज करने के लिए, अपने जीवन में उसका अनुभव करने के लिए परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे गुरबानी में लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो मन को कहा गया है कि तू तो परमात्मा का अंश है, ज्योत स्वरूप है। अपने मूल को पहचानने का प्रयास कर, अपने मूल को पहचानने की कोशिश कर। तो गुरबानी में, वेदों में भी यही लिखा है कि मन का मूल वो ज्योत, वो जीवात्मा ही है, वो परमात्मा की अंश है। इसलिए इन अक्षरों के मेल से, कुछ तर्क से मैंने आपको बताया है कि आप वास्तव में जीवात्मा हैं, आत्मा हैं। आप ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि नहीं है। इसलिए शरीर का मोह थोड़ा कम करना शुरू कर दें। शरीर के संबंधों के साथ मोह ममता थोड़ी कम कर दें। कुछ पुण्य कमाएं, किसी गरीब की सहायता करें अपनी सामर्थ्य अनुसार। आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। अगर 1 लाख रुपए आप खुद पे खर्च कर रहे हैं, अपनी लग्जरियस गुड्स ले रहे हैं, कोई महंगी गाड़ी, कोई महंगा फ़ोन, कोई महंगा घर, उसका सिर्फ 10वां हिस्सा या 5वां हिस्सा ही किसी गरीब को देकर देखिए। आपको जो शांति अनुभव होगी वो लाख रुपया खुद पे खर्च करने पर भी नहीं अनुभव होगी। सच्ची शांति का कुछ अंश आपको मिल जाएगा। और परमात्मा के भजन के लिए कुछ 24 मिनट निकाल लीजिए, आधा घंटा। वैसे तो 2.5 घंटे माने गए हैं वेदों में भी, ग्रंथ साहब में भी, लेकिन कम से कम 24 मिनट तो निकाल ही लीजिए। तो धीरे धीरे आपके मन की जो मैल है वो हटनी शुरू हो जाएगी और आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो जाएगा। तो अगर सिर्फ 10 मिनट आप विचार करें मेरी बातों पर, तो ये जो आत्म ज्ञान का अनुभव है वो आपको अक्षरी ज्ञान तो हो ही जाएगा। लेकिन अनुभवी ज्ञान हासिल करने के लिए तो कुछ कष्ट उठाना ही पड़ेगा, कुछ प्रयास करना ही पड़ेगा। नो पेन नो गेन। कुछ कोशिश किए बिना, कुछ कष्ट उठाए बिना ना तो संसार के रास्ते में कुछ हासिल होता है, ना ही निरंकार के रास्ते में। इसलिए कुछ एफर्ट करनी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।